Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Bit Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और उस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 वी सॉल्व इन द वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट इफ यू लाइक माय दिस वीडियो then go through the playlist and watch the previous videos and don't forget to like, share and subscribe our channel. Let's start the question number 6. Question number 6 आपका क्या कह रहा है कि check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 dash dash dash. अब यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है कि ये आपका माइनस 150 इसका टर्म है या नहीं है। तो देखिए जो आपकी AP गिवन है तो हम लोग 11, 8, 5, 2 डैश डैश हम मान लेते हैं इसका माइनस 150 टर्म्स यहाँ पे आपका n टर्म्स है। तो अगर आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो इस AP की हेल्प से फर्स्ट टर्म आपका गिवन है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और an जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे, यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो आ जाता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो नंबर होते हैं आपके AP में आपके टर्म्स होंगे तो 1 होगा या 2 होंगे, 3, 4, 5, 6 इस टाइप्स के होंगे। रेशनल नंबर्स या अपॉन या आपके नहीं होंगे या माइनस नहीं होते हैं। टर्म्स अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा तो आपके वो कभी ना तो नेगेटिव में होते हैं और ना कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और वो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में या आपके माइनस आता है तो आप कह देंगे कि नो माइनस 150 इज नॉट अ नंबर, और अगर वो सही से सॉल्व हो जाता है तो आपका यस हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग और देखिए आपका क्या है, यहाँ से सबसे पहले जो हमारी AP गिवन है यहाँ से A इज इक्वल टू आपका क्या है 11 और यहाँ से D फाइंड कीजिए। तो D फाइंड करने के लिए आपका क्या है, जो आप कोई भी एक टर्म्स लीजिए और उसका जो प्रीवियस का टर्म है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ से 8 अगर मैं लेता हूँ उसका प्रीवियस टर्म्स 11 है, माइनस कर दिया। अब यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया और माइनस का 150 टर्म्स हम लोग n टर्म्स ले रहे हैं। तो यहाँ से जो an इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 150। अब इसको यहाँ पे जनरल टर्म्स का फार्मूला अप्लाई करते हुए n का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। an का वैल्यू आपने यहाँ पे माइनस 150 है और इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी आपने माइनस 3 फाइंड किया। अब इनकी वैल्यू रख दी हम लोगों ने। अब सॉल्व कर दीजिए। ये 11 आपका यहाँ से लेफ्ट में लाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 150 और माइनस 11 इक्वल टू ये आपका माइनस का 3 और n माइनस 1 हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका इनको आप ऐड करिए, क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से 6 और 1 और वो भी माइनस का इक्वल टू माइनस का 3 n माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए तो n माइनस 1 इक्वल टू जो आपका ये 3 मल्टीप्लाई में लेफ्ट में जाएगा डिवाइड में, वही कर दीजिए 161 अपॉन 3। अब आप इसको डिवाइड करिए तो डिवाइड करने पर ये क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर 11 नहीं डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका आंसर यहाँ पे एक्यूरेट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए नॉट डिवाइडेड, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स जो आपका माइनस 150 जो टर्म्स है इज नो यहाँ पे हो जाएगा, जो आंसर आपका नो आ जाता है। यानी कि हमारा जो पूछ रहा है ना इज द टर्म्स आप चेक करना है, तो यानी कि आपका आंसर कर दीजिए नो कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है।